एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन संग्राम करने की सारी शक्ति है। बेकार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास या आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता या उसका वातावरण न ही भाग्य द्वारा मिले अवसरों का उचित लाभ उठा सके। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूं। कोई भी इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। उसका पहला दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा है, जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छी घोड़े की खींची हुई गाड़ी खरीदेगा, जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश देगा। दिन यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीत गया, पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यह सोचकर दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। थोड़ी देर, लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में खो गया था और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह सहम गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। एक और दिन, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उन्होंने समझा कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उन्होंने प्रण किया कि अब वे अपने काम से कभी हार नहीं मानेंगे और अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति दिखाएंगे। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा। समय पूरे धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करते हैं।
दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गंवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग डी, अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार न मानकर अपने माता पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपनी आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा कह दें। आइए थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस करते हैं या अपना पसंदीदा खाना खाते समय? नहीं, आप आलस्य तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या घर का कुछ काम करना होता है। मूल रूप से हम गंभीर चीजों के बारे में आलसी होते हैं, जिसे करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा, काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख। मान लीजिए कि आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आपके बॉस ने आपको एक कार्य दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप पूरा दिन आलस्य में यह सोचकर